3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 माइनस 3, तो क्या मिला आपको 9 माइनस 9, जो कि ये 0 के बराबर है। तो देखिए तो इससे क्या पता चला कि ये x इक्वल टू 3 एक ऐसा वैल्यू था कि जो मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल जो दिया गया था उसमें हम x के स्थान पर p3 कर दिए, तो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दिया। तो इसी ये मतलब होता है, इसका ये मीनिंग होता है कि इस पॉलिनोमियल का x बराबर 3 इसका सॉल्यूशन भी है, क्योंकि सॉल्यूशन ही एक ऐसा वैल्यू होता है कि जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब संतुष्ट कर दिया, कि जो कि उसका जब जैसी वैल्यू रखे तो 0 के बराबर आ गया। देखिए एक वैल्यू तो ये था, देखिए इसके आगे एक वैल्यू और क्या था कि -1 था, -1 है। देखिए -1 x इक्वल टू आपका -1 रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1 अब फिर हो जाएगा आपका -3। तो वैल्यू क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा और -3। यहाँ से क्या मिला 3 माइनस 3 हमको मिला, मतलब इसका 0 मिला। देखिए p माइनस भी जो वैल्यू था, मैंने x इक्वल टू -1 था, ये भी क्या था, इसको भी उसको सेटिस्फाई कर दिया, मतलब इसको 0 जब हम वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल में रखे तो 0 के बराबर आ गया। तो इसका यहाँ इससे ये पता चलता है कि x बराबर 3 और x बराबर -1 जो था इसका क्या था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। x बराबर 3 और x इक्वल टू माइनस, यही आपका गिवन जो पॉलिनोमियल है ये इसका जीरोज है, जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, ये आपका जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल था। इसलिए था कि जैसे ही 3 और 1 -1 रखे इसको 0 बना दिया, तो 0 बना दिया तो इसका मतलब कि इसको संतुष्ट कर दिया। तो इसी को हम, तो यही आगे अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, अगर इसका हम अगर बराबर 0 रखकर इसका सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन अगर निकालें तो हमको सॉल्यूशन 3 और -1 ही मिलेगा। देखिए आपको दिखाते भी हैं, देखिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इसी पॉलिनोमियल को देखिए, अब ठीक है, ये तो हमको वैल्यू कोई दे हम रखे वो 0 के बराबर हो गया। अब देखिए इसी गिवन पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम वेरिफिकेशन करते हैं, चेक करते हैं कि ठीक है भाई एक गिवन पॉलिनोमियल था, वो एक 2x स्क्वायर -2x -3। अब देखिए इसका हम, तो इसको हम सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब इसका हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको फैक्टर में करवाते हैं, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। तो ये हमको क्या चाहिए, -3 चाहिए, -2 चाहिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। हम इसमें क्या करते हैं कि -3 अब +x कर लेते हैं अब -3, क्योंकि देखिए इसमें क्या किए कि -3 हमने क्या किए इसमें, क्योंकि हमको क्या करें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इसमें कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको -2 ही मिलना चाहिए। और जिस वैल्यू पर इसको स्प्लिट करेंगे, हम यहाँ पे क्या किए -3 और 1, जब -3 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिलना चाहिए। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आपको हम यहाँ क्या किए कि -3x है, -3x है, अब प्लस आपका x है, यही वैल्यू है। तो इसमें वही करना है कि x में से आप इसको थोड़ा सा रिग्रुपिंग कर लिए, x में से तो ये -2x आपको मिल जाएगा। और जिस वैल्यू पर इसको हम स्प्लिट किए हैं तो यहाँ -3 है, नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, तो -3 मल्टीप्लाई या +1 करेंगे तो आपको -3 ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्लास आप 8 में 9th में फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे।
तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, मतलब दो टर्म आई लेते हैं, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, तो x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी x माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या मिला हमको, x माइनस 3 और x प्लस 1। देखिए यही इसका फैक्टर मिला, कितना, हम px इक्वल टू, अब देखिए px इक्वल टू हम 0 रख देते हैं। अब px इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 3, और एक आपका है x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपको 1, नहीं सॉरी प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा यहाँ पर, ये आपका माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 होगा, प्लस 1 था। चलिए ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। देखिए तो यही हम काम वहाँ किए थे, यही x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1 हमको गिवन दिया था, और जैसे ही इस पॉलिनॉमियल में 3 और माइनस 1 रखे तो क्या कर दिया, वो 0 के बराबर मिल गया। मतलब इससे ये पता चलता है कि रूट्स जो होते हैं, जिसको कहता है कि आपका 0 जो पॉलिनॉमियल, तो इसको हम लोग जो इसका सॉल्यूशन होता है उसको रूट्स भी बोलते हैं। हम अपने जनरल जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भाई हम सॉल्यूशन निकाल दिए, यही मेरा आंसर है, और इसी को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। तो यही थोड़ा सा आपको वेरिफिकेशन बता रहे थे कि कैसे हम लोग जानते हैं कि भाई जो सॉल्यूशन होता है वही उसका जीरोज कहलाता है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, तो ऐसे समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए आगे जो पढ़ना है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन में देखना था, कुछ डेफिनेशन था, इसे देख लिए। अब देखिए आगे जो हमको रिलेशन पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, अब आगे हमको देखना क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। चलिए रिलेशन between the zeros ठीक है, zeros and coefficient of a quadratic polynomial, quadratic polynomial। देखिए अब देखिए क्या करना हमको है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बोला है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए क्या करना हमको क्या। अब देखिए आपके सामने हम पहले क्या करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखते हैं, इसके बाद इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये करना हमको क्या है। पी एक्स इक्वल टू, एक देखिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर आगे होता है, ये तो पढ़ के एक्सप्रेशन में लिखे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, आप देखिए उसका हम फैक्टर निकाले होंगे, उसका कहीं सॉल्व किए होंगे, तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू एक अल्फा होगा और x इक्वल टू आपका एक बीटा होगा, ये होता है। इसमें ये भी लिख देते हैं कि वेयर, ये जरूरी है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कोई भी क्वाड्रेटिक हम इक्वेशन को
हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमको दो सॉल्यूशन मिलता है, x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा, यही इसका सॉल्यूशन होता है। इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई यही इसके सॉल्यूशन है, मतलब यही इसके रूट्स हैं। इसको रूट्स भी कहा जाता है या जीरोज भी कहा जाता है। तो x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा, ये कैसे होता है? अगर इसका एक एग्जाम्पल्स आप देखें, कोई भी एक सिंपल सा देखिए, आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है, आई इक्वल टू 0 है, छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। तो कहता है एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 है, तो हम सॉल्व करना है, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर 4 हो जाएगा, 4 का क्या होता है प्लस आपका 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्स का हम यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड किए, एक प्लस किए एक माइनस किए। तो ये +2 हो गया एक्स इक्वल टू, और एक्स इक्वल टू -2 हो गया। तो यही क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू आपका अल्फ़ा है और एक्स इक्वल टू आपका ये जो वैल्यू है वो बीटा था। तो यही एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, एक्स इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखा जाए तो अल्फ़ा इक्वल टू आपका 2 है और बीटा इक्वल टू आपका -2 है। देखिए यही होता है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, कोई भी वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो एक ही मिलता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो फिर इक्वेशन उसको कहा आपको जब वैल्यू निकालना है तो उसको बराबर 0 रखकर हमको उसका वैल्यू निकालते हैं। अब आगे फिर क्यूबिक है, तो क्यूबिक में जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 सॉल्यूशन मिलता है। वहाँ अल्फ़ा भी मिलेगा आपको, एक्स इक्वल टू आपको अल्फ़ा भी मिलेगा, मैंने अगर 3 वैल्यू मिलेगा तो वहाँ पर आपका अल्फ़ा बीटा गामा होगा। तो वहाँ पर हम जीरोज को या रूट्स को अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही हो गया अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -2, यही इसके। अब देखिए एक चीज़ यहाँ और क्या है कि अगर एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2 आया और एक्स इक्वल टू -2 है, तो इसको हम एक काम और भी कर सकते हैं। इसको चाहे तो इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं बीटा प्लस, ये माइनस था तो इसको इधर लाएंगे तो +2 इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। जैसे कि यहाँ आप देखिए लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा के फॉर्म में देखिए हम लिख दिए। यहाँ देखिए यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं आप, तो अगर x बराबर 2 है, अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू मेरा 2 है, तो क्या हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0। और अगर x इक्वल टू -2 है तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके दो फैक्टर मिल गए हमको, यही इसी को हम लोग फैक्टर्स ही बोलते हैं, यही फैक्टर है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि फैक्टर देखिए अगर इसका फैक्टर से अगर एक्स -2 और एक्स प्लस 2 को फिर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो मैंने फैक्टर में कन्वर्ट कर ले, तो यही देखिए यहाँ पर यही लिखे थे कि अल्फ़ा -2 और बीटा +2। तो इसी को, क्योंकि यहाँ एक्स इक्वल टू ही अल्फ़ा है और एक्स इक्वल टू बीटा है, तो अल्फ़ा के जगह पर हम यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं और बीटा के जगह पर भी एक्स बैठा सकते हैं। तो यही देखिए क्या होता है, तो यही इसके फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि इसका आगे फिर इसका जरूरत हमको पड़ता है। फैक्टर को हम आगे देखते हैं, क्योंकि जैसे ही देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका एक अगर हम मान लें कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए इसको आगे हम क्या करेंगे, देखिए अभी यही देखिए लिख दिए, चलिए तो ठीक है एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। हाँ, तो एक चीज़ और देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज। तो देखिए जीरोज आपको दिखा है कि एक्स इक्वल टू अल्फ़ा है और एक्स इक्वल टू ही बीटा है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, जीरोज हो गया, अल्फ़ा बीटा क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए। अब फिर कहता कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ठीक है कि भाई अल्फ़ा इसके जो जीरोज है अल्फ़ा और बीटा है, और इसका कोफिशिएंट देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए a है, बी का एक्स, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट b है और एक आपके कांस्टेंट। तो यही जीरोज, यही देखिए आपका जो
गिवन पॉलिनॉमियल का जीरोज गिवन पॉलिनॉमियल का जो कोफिशिएंट है इसी के बीच में हमको एक रिलेशन स्थापित करना है, मतलब बैठाना है। यही दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे कि भाई कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। तो यही हमको यहाँ बताया गया कि देखिए भाई कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि हम लिखे रिलेशन बिटवीन जीरोज, तो जीरोज अल्फा बीटा हो गया, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हम देख रहे हैं कोफिशिएंट एक्स इसका कोफिशिएंट ए है, बी एक्स जो एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक साथ में कांस्टेंट टर्म भी है। तो यही इसी के बीच में हमको रिलेशन स्थापित करना है, यही दोनों के बीच में हमको एक रिलेशन बैठाना है। यही इसमें मेन काम यही करना है, यही हमको यही इसमें देखना है। ये कैसे अब रिलेशन कैसे आएगा, चलिए कैसे आएगा देखिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, प्रूव करने में लिखना भी चाहिए कि लेट अल्फा एंड बीटा अल्फा एंड बीटा आर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए इसको लिख दिए हैं समझने के लिए, और कोई जरूरी नहीं। चाहे तो इसमें अल्फा एंड बीटा बी भी लिख सकते थे कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, लेकिन चलिए आर लिख दिए हैं समझने के लिए। पॉलिनॉमियल देखिए, चलिए हम बी ए कर देते हैं, बी द कर देते हैं, अल्फा एंड बीटा बी द, टॉपिक को परेशानी हो। चलिए बी द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब देखिए इसका जीरोज है, तो जीरोज है इसका मतलब क्या हुआ, किसका जीरोज है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो ये क्या हो जाएगा, जीरोज है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या होंगे, एक्स इक्वल टू आपका अल्फा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अल्फा हो जाएंगे लिखेंगे, और एक्स इक्वल टू ही बीटा हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू आपके बीटा होंगे। देखिए जीरो तो पॉलिनॉमियल का मतलब ये हो गया कि एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा हो गया। अब इसी को थोड़ा सा हम इसमें और आगे बढ़ें, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फा, और एक हो जाएगा उसको बराबर जीरो भी लिखेंगे, लेकिन वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, एक एक्स माइनस अल्फा एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, और ये एंड एक्स माइनस बीटा। देखिए इसमें चाहे तो इसको हम जीरो भी लिख सकते थे, ऐसा बात नहीं, लेकिन हम यहाँ लिखना कुछ और चाह रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो जो पहले किए थे, और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमको नहीं करना, हमको यहाँ लिखना क्या है कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, मतलब आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, मतलब गिवन पॉलिनॉमियल जो आपका पी एक्स है वो पी एक्स है। तो इसीलिए इसको लिखना जरूरी नहीं था। देखिए इसके पहले वो आपको निकाल के दिखाए थे कि जो अल्फा और बीटा का वैल्यू होता है वो गिवन पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स भी होते हैं, उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा के वहाँ दिखा रहे थे कि एक्स बराबर 2 है, तो आपका एक्स माइनस 2 होगा, और एक्स माइनस 2 है तो एक्स प्लस 2 होगा। तो यही देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा गया कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ जो गिवन पॉलिनॉमियल्स थे, यही फैक्टर्स होते हैं। अब यही फैक्टर्स होते हैं, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे। अब देखिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्या मेरा,
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसी का जब इसी का फैक्टर्स हम क्या लिखे हैं कि ये भाई देखिए आपका फैक्टर्स क्या है, एक्स माइनस अल्फा है और एक्स माइनस बीटा है, यही इसके फैक्टर्स हैं, यही इसके फैक्टर्स हैं, यही फैक्टर्स है, यही इसके फैक्टर्स है। अब देखिए इसमें और क्या किया गया कि इसमें हम इसको सॉल्व प्रूफ करने के लिए इसके आगे हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं, के है, एक के कांस्टेंट है, और लिख देते हैं कि वेयर के इज ए कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब देखिए क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वेयर के इज ए कांस्टेंट। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो के है, अब एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को एक्स से कर दिए, अब एक्स को बीटा से करेंगे तो माइनस है तो बीटा एक्स हो जाएगा। चलिए इसका तो काम हो गया। अब यहाँ माइनस अल्फा से ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, और माइनस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस बीटा करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। यही देखिए मल्टीप्लाई किए तो हमको यही मिला, मल्टीप्लाई करने पर हमको यही वैल्यू मिला। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, अरेंज के अकॉर्डिंग टू पावर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस एक्स जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो इसको देखिए अरेंज कर लेते हैं, ये दोनों प्लस में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस जैसे ही कॉमन एक्स निकालेंगे तो साइन इसका बदल जाएगा, मतलब अपोजिट साइन हो जाएगा, तो ये प्लस अल्फा भी हो जाएगा, यहाँ भी प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा, अब प्लस आपका अल्फा बीटा एक यहाँ है। चलिए ये हो गया। अब चलिए अब हो गया, इधर क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनॉमियल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कैरी होते ही रहेगा प्लस सी। अब इसको और आगे क्या करते हैं कि ब्रैकेट खोल देते हैं और सबको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। अब इधर एक्चुअली यहाँ भी लिख देते हैं कि ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखिए अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू पावर इसको कंपेयर कर लेंगे। तो लिखा गया जाता है ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, या जो भी आपका अकॉर्डिंग सेम पावर जो होता है बोथ साइड हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको इसमें मिलेगा क्या, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, जगह नहीं है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से हटा देते हैं। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि अकॉर्डिंग टू पावर हम लोग कंपेयर करते हैं, लिखना नहीं लिख रहे हैं इसको, तो अकॉर्डिंग टू पावर, तो यहाँ देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ के एक्स स्क्वायर है, तो हमको खाली इसका कोफिशिएंट में कंपेयर करना है। हमने अकॉर्डिंग टू पावर हमको क्या करना है कि कोफिशिएंट को कंपेयरिंग करना है। तो यहाँ के एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि ए बराबर मेरा के हो गया। चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। यहाँ मेरा क्या है बी एक्स वाला देखना है, यहाँ एक्स वाला पावर ये है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या है कि यहाँ बी है आपका, यहाँ क्या है बी है, और यहाँ आपका क्या है एक्स को छोड़ देना है, जो इसका वेरिएबल्स हो तो उसको छोड़ देना है, और लिखना है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका। चलिए ये तो हो गया एक्स स्क्वायर और कंपेयरिंग कर लिए। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ये सी है और के अल्फा बीटा है, तो ये सी बराबर आपका हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा के अल्फा बीटा। तो यही हम कंपेयर कर लिए, यही कंपेयरिंग हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि ए बी सी
ये आपका कोफिशिएंट था। ये जो आप देख रहे हैं कि ए बी सी हम जो निकाले हैं वो क्या था, गिवन पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है, और अल्फा बीटा क्या था, जो मेरा जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल था, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज था। अब देखिए यहाँ से रिलेशन से ही पता चल गया, जो हम निकाल के लाए हैं दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए कि b इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा है। देखिए b इक्वल टू, फिर से इसको लिखते हैं, b इक्वल टू माइनस के और अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं कि इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। इसको हम आगे और लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज लिखते हैं। तो ये अल्फा बीटा क्या है कि मेरा सम ऑफ, देखिए जीरोज आ गया, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा बी वाई, तो माइनस को ऊपर कर देते हैं, माइनस बी वाई के हो गया। अब देखिए क्या है, के बराबर आपका ए है, ये तो कांस्टेंट था, तो के बराबर हम ए निकाले हैं, तो माइनस बी वाई ए आ गया। देखिए तो यही, अब देखिए क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मिला, मतलब सम ऑफ जीरो। तो बी बाई ए है क्या भाई, तो बी बाई ए को आप क्या लिख सकते हैं कि भाई सम ऑफ जीरो जो हम निकाले हैं वो क्या है, तो माइनस बी बाई, देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ से आप देखिए कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ये जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ आपका x है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि माइनस बी वाई ए है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, और लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ये देखिए हो गया। और नीचे क्या है भाई, a है, तो ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यही रिलेशन मिला कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो मेरा सम ऑफ जीरोज था वो क्या मिला, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही देखिए सम ऑफ जीरोज हो गया। अब देखिए एक और मेरे पास है, ये क्या, सी बराबर के अल्फा बीटा है, सी बराबर के अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, ये हमको प्रोडक्ट देगा, तो सी बाई के। अब देखिए के का वैल्यू आपका ए है, तो सी बाई ए मिला। देखिए तो इसको देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो यही लिख देते हैं। तो सी क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यही दो रिलेशन है, यही हमको पढ़ना भी है। ये क्या है भाई, ये तो सम ऑफ जीरोज था, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ये देखिए क्या मिला हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिला। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे, क्योंकि ये मेरा जो मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं। ये होता है अल्फा बीटा, और ये होता है आपका अल्फा बीटा, और ये क्या होता है, सी बाई ए, यही सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही देखिए हम यही निकाल दिए कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो देखिए आप देख ही रहे कि भाई सही बात है, ये हम मेरा जीरोज था अल्फा बीटा, और ये सी ए बी या कुछ भी देख रहे हैं, तो ए बी सी क्या था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका क्या था, ये आपका कोफिशिएंट था। तो यही सबसे पहले हमको इसमें प्रूव करना था, मतलब रिलेशन बैठाना था, जो कि हम बैठा दिए हैं, और यही हमारा इसमें प्रूफ है। तो यही एक, इसको हम लोग देखिए याद रखेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेशन तो इसमें प्रूव कर दिए, निकाल दिए हम लोग, तो ये हमको याद भी रखना है कि भाई सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा सी बाई ए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको याद भी रखना है और इस पर क्वेश्चन बनाना, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें प्रूफ नहीं पूछता है, प्रूफ अभी तक नहीं आया है,
इसमें जब भी आएंगे तो आपको क्वेश्चन लेकिन प्रूफ बताना जरूरी होता है कि भाई निकालते कैसे हैं और क्या इसमें करना क्या हमको है, इसका बेसिक चीज़ जो है वो जानना जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन बनाने में अच्छा भी लगता है। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पर हम लोग। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन पहले लेते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको रिलेशन बैठाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा आपका रहेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका RS अग्रवाल का है। चलिए एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द polynomial fx इक्वल टू, देखिए दिया हुआ एक्स स्क्वायर। एक सिंपल से देखिए पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपको सिंपल से दिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द relation between its zeros and coefficient देखिए यही क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब वेरीफाई भी करना है, जीरोज का वैल्यू भी फाइंड करना है, दोनों काम करना, फाइंड द जीरोज भी निकालना है और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में हमको इसमें हमको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे। तो अब देखिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं कि px इक्वल टू लिख लेते हैं कि px इक्वल टू आपका गिवन पॉलिनोमियल क्या है कि एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है अब प्लस 12 है